क्या तुम ठीक हो? हम है कहाँ? जहाँ हम आना चाहते थे। क्या क्या ये सच है? मतलब कि आई एम डेड? यही तो तुम चाहते थे। What? I am already dead. और कितना मार सकती है ये मुझे? अगर इतना ही प्यार करते थे उससे तो फिर छोड़ के क्यों आ गए? बाय द वे शी इज ब्यूटीफुल। थैंक्स। सो तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया? कोई चारा नहीं था सॉरी। और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। क्यों? लॉकडाउन की वजह से जॉब चली गई थी, ना ही कहीं से पैसे मिलते थे और ना ही कहीं पे काम। एक नफरत सी होने लगी थी खुद से। दोस्त, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। अच्छा, और ये बोल कौन रहा है? जरा देखो अपने आप को। ये महंगे कपड़े, ये घड़ी, तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम कभी समझ पाओगे कि पैसा ना होना कितना सफोकेटिंग है। और फैमिली? दोस्त, पैसा कमा लेने से क्या होता है अगर कोई हो ही नहीं उसे खर्च करने वाला? और जब उसी फैमिली की आंखों में आंखें डाल के रोज बताना पड़े कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तब जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास कुछ मांगे और तुम्हारे पास कोई जवाब ना हो, तब दिन ब दिन खाली होते बैंक अकाउंट और मेरी नाकामयाबी के बीच मैंने उनकी ख्वाहिशों का गला घुटते हुए देखा है। ऐसे जीकर भी क्या फायदा? तो किसी से हेल्प मांग लेते। हेल्प? तुम्हें लगता है कि यहां पे किसी को एक दूसरे की फिक्र है? और मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी। 2 घंटे तक रोया था, अपने बॉस के पैर भी पकड़े, सारे दोस्तों को कॉल किया, यार आज थोड़ा मुश्किल है, अरे यार नेक्स्ट मंथ चलेगा, अरे यार अभी शुक्ला को दे दिए, 5 मिनट पहले कॉल करता ना पक्का दे देता। थक गया था मैं बहाने सुनते सुनते। तो बैंक लोन से ले लेते। हाँ, वहां भी गया था मैं। कभी उनका सर्वर डाउन होता है तो कभी मैनेजर की बीवी को बुखार, और आखिर में अगर गलती से नंबर आ भी जाए ना तो क्या कहते हैं, सर आपकी सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपए है और बैंक लोन के लिए मिनिमम 25,000 रुपए सैलरी चाहिए। तो वो पीएम केयर्स कर लेते। हाँ, उनका तो अलग ही चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, फॉर्म भी भरे, लोन की लाइन में खड़ा रहा, और आखिर में जब पूछा कि सर कब तक मिलेगा लोन, तो एक बड़ा सा कागज दिखा के कहते, सर ये सारे एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हुए, जब आपका नंबर आएगा बता देंगे। तो तुम अपनी फैमिली को इस हालत में छोड़ के आ गए अकेले? तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद उनका क्या होगा? मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया। मेरे जाने के बाद इंश्योरेंस से कुछ पैसे आ जाएंगे और अपनी गवर्नमेंट आएगी ना हीरो बनने, और पेंडिंग सैलरी और पीएफ से भी कुछ पैसे आ जाएंगे, क्योंकि दिखावा तो सब करेंगे कि मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं यार, तुम ही बताओ, और क्या ऑप्शन था मेरे पास? अगर तुम अपनी फैमिली के पास होते ना तो उनके अंदर एक हिम्मत होती कि साथ मिलकर किसी भी मुश्किल से हम लड़ सकते हैं। लेकिन तुमने तो उनकी हिम्मत ही छीन ली। सिर्फ तुम्हें लगता है कि उन्हें जीने का सहारा मिल गया होगा, लेकिन जीने की वजह वो तो तुमने छीन ली ना। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। जब जिम्मेदारियां बोझ बनकर जमीन में गाड़ने लगे ना, तब ये सारी बातें बेफिजूल सी लगती है। अरे लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम खुद भी तो यहां पर हो।
हमारी बात अलग है। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन जीने की वजह खो चुका था। रोज ऑफिस से घर लौटकर डाइनिंग टेबल पे रखा खाना अकेले नहीं खाया जा रहा था। हॉल में लगी पिताजी की तस्वीर को घंटों तक देखता रहता और उनसे पूछता, क्यों क्यों किया ऐसा मेरे साथ? तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तब बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहता था। आज तक मैंने उनकी एक भी बात नहीं टाली, जो भी कहा आंख मूंद के किया। 19 साल का था जब स्नेहा मेरी जिंदगी में आई। एक एहसास बनके मेरे दिल में उतर गई। मैंने तय कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ इससे। लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली से थी और पिताजी को यह मंजूर नहीं था। हमेशा से पिताजी को मेरी खुशियों से ज्यादा अपनी इज्जत, अपना रुतबा ही प्यारा लगा। मुझे राइटर बनना था, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, बिजनेस संभालो। मैंने वो भी हंस के मान लिया, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो मेरी और स्नेहा की शादी के लिए मान जाएंगे। वक्त बीतता रहा। स्नेहा मेरे हाथों से ऐसे फिसल रही थी मानो की रेत। बहुत कोशिश की पिताजी को समझाने की, लेकिन ना वो मुझे कभी समझे, ना ही मैं। 3 साल के बाद स्नेहा के पापा मेरे ऑफिस आए। एक कार्ड थमाकर बिना कुछ बोले चलने लगे। मैंने जब कार्ड खोला तो एक शादी का इनविटेशन था। उसमें लिखा था कि सबसे पहले मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा है, शादी में जरूर आना। लव, स्नेहा। एक वो दिन था और एक आज का। मेरी जीने की उम्मीद साथ लेकर स्नेहा चली गई और कभी लौटी ही नहीं। कुछ वक्त के बाद पिताजी भी चले गए और मेरे सिर पे इतना बड़ा बोझ रखते गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इस बिजनेस को मैं संभालूं और इससे आगे ले जाऊं। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते करते मानो मैंने अपनी खुशियों के साथ तो समझौता ही कर लिया था। जब भी खुश रहने की कोशिश भी करता ना, तो गुस्से से भरा पिताजी का चेहरा सामने आ जाता था। रो मत यार, अब मैं यहां पे हूं ना, हम सब ठीक कर देंगे। फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि सब ठीक होने में कुछ ज्यादा ही देरी हो चुकी है। वो तो है, पर यहां पर तो हम साथ हैं ना। काश हम पहले मिले होते तो मैं तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने देता, और ना ही मैं तुम्हें ये सिगरेट पीने देता। वक्त अच्छा या बुरा हो सकता है, इंसान नहीं। हालात अच्छे या बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। वक्त जैसा भी हो गुजर जाएगा, हालात जैसे भी हो बदल जाएंगे। अगर हम सब साथ मिलकर लड़े तो